सुनवाई है। महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर आज सुनवाई होगी। दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दायर की गई है। हाईकोर्ट ने सभी 12 दोषियों को बरी किया है और इसी को लेकर महाराष्ट्र सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट का रुख किया महाराष्ट्र सरकार ने और महाराष्ट्र सरकार ने आपत्ति जताई है मुंबई में जो ब्लास्ट हुए थे उन ब्लास्ट के जो आरोपी थे उनकी रिहाई को लेकर। हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था कि आरोपियों को रिहा कर दिया जाए। इसी को लेकर जो महाराष्ट्र सरकार उसने आपत्ति जताई। हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी जुड़ गए हैं मुंबई से, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। शाहिद, जिस तरीके से पूरा मामला है सबसे पहले आपसे यही समझना चाहूंगा मैं कि मुंबई हाईकोर्ट ने क्या कहा था पूरे मामले में जिसके हिसाब से 12 दोषियों को रिहाई मिली और इसके बाद क्या कुछ कहते हुए याचिका में जो महाराष्ट्र सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट गई। जी देखिए अभिषेक, दो तीन चीजें हैं। हम सबसे पहले जो है इस पूरे केस पे नजर डालते हैं कि 2006 में 7/11 जो ये ट्रेन ब्लास्ट हुआ था 2006 में मुंबई बोरेवली, मुंबई सेंटर, बांद्रा, ऐसे कई स्टेशनों पर जो है ये ब्लास्ट हुआ था। इस ब्लास्ट में जो है तकरीबन 187 लोगों की मौत हुई थी जबकि 800 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मामला विशेष मौका अदालत में चल रहा था और मौका अदालत में चलने के बाद जो है इस मामले में 5 आरोपियों को फांसी की सजा हुई थी जबकि 7 आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई थी। इनमें से एक आरोपी जो अब्दुल वाहिद शेख है उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया था। अब ये मामला फिर उसके बाद विशेष मौका अदालत के बाद जो है इस पूरे मामले की अपील जो है हाई कोर्ट में की गई थी बचाव पक्ष की तरफ से। हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में जो है सुनवाई की और तकरीबन जनवरी में ये सुनवाई मुकम्मल हो गई थी। और 3 दिन पहले जो है सुबह 9:30 बजे हाई कोर्ट ने चूंकि फैसला जो है महफूज रखा था, 9:30 बजे 3 दिन पहले जो है इस पूरे मामले में हाई कोर्ट ने अपना पास फैसला सुनाया। फैसला सुनाने में ना सिर्फ जो है आरोपियों की सजा हटाई गई बल्कि पूरी तरह से उन्हें निर्दोष साबित किया और ये भी कहा है कि राज्य सरकार की जो अपील बाकी आरोपियों के लिए है मौत की सजा को लेकर जो अपील की गई थी वो अपील भी खारिज कर दी गई। अब चूंकि मामला है इतना संगीन मामला था और 12 आरोपियों को बाइज्जत बरी किए जाने के बाद सरकार ने स्पष्ट किया था कि वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दूसरे ही दिन अपील की और इस अपील करने के बाद जो है चूंकि ये केस महाराष्ट्र एटीएस देख रहा था, महाराष्ट्र एटीएस के उसमें राज्य सरकार ने इस बात को लेकर जो है उन्हें इजाजत दी और उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस बात की अपील की। अब सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई होगी। अब ऐसे में देखिए कि बहुत ही चूंकि हाई कोर्ट में जो ये मामला रहा है, हाई कोर्ट में देखिए बहुत ही बारीकी से इस पूरे मामले को हाई कोर्ट ने उनको बरी क्यों किया है, सबसे पहले हम ये नजर डालते हैं। हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में कहा है कि जो आरोपी हैं उनके लिए जो सबूत या गवाह जो तथ्य कोर्ट में पेश किए गए हैं वो नाकाफी हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स पर जिसमें हाई कोर्ट ने जो है ऑब्जर्वेशन हाई कोर्ट का रहा है, इसमें सबसे यह कि इस पूरे मामले में आरडीएक्स को लेके जो है जब्ती जो हुई थी, आरडीएक्स से बिहार से जब्त किया गया था और उसे बाय रोड मुंबई लाया गया था बिना सील किए। एक ये था और दूसरा जो है इस पूरे मामले में केस के लिए जो अप्रूवल लिया जाता है जिन ऑफिसरों का, वो ऑफिसर जो है इस चीज के लिए वो अथॉरिटी थे ही नहीं जिनसे अप्रूवल लिया गया था। या ऐसे बहुत सारी। और तीसरी अहम चीज ये थी कि इसमें सीमी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसपे बैन लगा था, तो ऐसा बताया जा रहा था कि आरोपियों के संबंध जो है सीमी से थे और वो बैंड होने के बाद भी जो है ये इस एक्टिविटी में शामिल थे। बिल्कुल। तो हालांकि ये सारी चीजें हाईकोर्ट में, अभिषेक, ये सारी चीजें हाईकोर्ट में जब सरकारी पक्ष रहा है वो ये साबित करने में नाकाम रहा है कि ये जो आरोपी हैं इन जो कसूरवार हैं, चूंकि निचली बिल्कुल। शायद बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि करीब करीब जो 200 मौतें इन हमलों में हुई थी आखिर उनका जिम्मेदार है तो कौन है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी शाहिद। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।